बताइए, इतनी पारदर्शिता, इतनी साफ सफाई से बता दिया। और कोई सरकार होती तो ये तो लूट लेते उस 150 करोड़ रुपया को, आपस में कमीशन खोरी करके बांट। हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, हमारी धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति है। हम पूरी दुनिया में एकता के लिए जाने जाते हैं, भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, गांधी के लिए जाने जाते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए जाने जाते हैं, शहीद अशफाक उल्लाह के लिए कराने का काम। तो इसलिए रामपुर के दोस्तों, यह ऐतिहासिक धरती है। आज फैसल लाला के नेतृत्व में होने देंगे और हिंदू और मुसलमान मिलकर भारतीय जनता देंगे। इनको कत्ल हिंदुस्तान में हो रहा है। अभी मैंने आदित्यनाथ को आईना दिखाने का काम किया। मैंने कहा जातिवाद मत करो, जाति के नाम पर भेद मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो, समाज को बांटो मत। 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हो तुम, सबके साथ न्याय करो। तो मैं उत्तर प्रदेश में 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया के खिलाफ नहीं हुए, लेकिन एक राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ 14 मुकदमे इन्होंने किया, देशद्रोह का मुकदमा किया। मैं आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं 1400 मुकदमे करो, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ बोलते रहेंगे, तुमको सच का आईना दिखाते रहेंगे। रामपुर में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष फैसल लाला जी के द्वारा ज्वाइनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष अंसार भाई ने भी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराई और फैसल लाला जी ने ये विशाल प्रोग्राम यहाँ पे कराया। इसके साथ साथ 8 साल तक मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष रहे और अभी ओबीसी सेल के जोन अध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह जी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। उनका हम लोग हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से इनके आने से पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी, खासतौर से पिछड़ा वर्ग जो समाज है उसके बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। 8 नवंबर को विधिवत कार्यक्रम मुरादाबाद में करके एक सम्मेलन करके बहुत सारे साथी इनके साथ भी मुरादाबाद में ज्वाइन करेंगे। आज जो प्रदेश के हालात चल रहे हैं आदित्यनाथ जी के राज में, वहाँ बेटियों के लिए न्याय नहीं है। उपचुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं कहीं भी। जहाँ तक बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, आदित्यनाथ के राज में बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश कब्रगाह बन गया है। जाति देखकर बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, जाति देखकर हत्यारों को बचाया जा रहा है, जाति देखकर गुंडे और माफियाओं को बचाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कोई जातिवादी व्यक्ति 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। हम लोगों को जनता का राज चाहिए, जातियों का राज नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कह रही है और योगी जी जिनके राज में हाथरस कांड हुआ, बलरामपुर कांड हुआ, बाराबंकी कांड हुआ, लखीमपुर खीरी कांड हुआ, बलिया का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, उनको अब अपने पद पर रहने का हक नहीं है। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके राज में घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो और अपराधीकरण ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। कोरोना के काल में जब लोगों की जिंदगियां जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, आदित्यनाथ की सरकार ने शमशान में दलाली खाई। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा। तो ये भ्रष्टाचार भी हुए हैं। एक बिल पास किया मोदी जी ने, किसानी बिल, जिस बिल में किसानों के साथ जबरदस्त तरीके से आघातखोरी, सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और MSP नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, तीनों बिल में एक शब्द भी MSP का जिक्र नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, खड़ी फसल पर लखीमपुर खीरी में एक किसान ने ट्रैक्टर चला दिया। उसने अपने छाती पे ट्रैक्टर चलाया, फसल पे ट्रैक्टर नहीं चलाया, अपने श्रम, अपने खून, अपने पसीने पे ट्रैक्टर चलाया। तो जो मोदी जी ने झूठ बोला था किसानों के लिए कि MSP उनको मिलेगी, अब उदाहरण सामने आने लगे। MSP नहीं मिलेगी। भंडारण की छूट है, जमाखोरी लीगलाइज कर दी मोदी जी ने इस बिल के माध्यम से।
महंगाई देश के अंदर बढ़ेगी। जब आप भंडारण करके रखेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, बाजार में सामान कम हो जाएगा तो महंगे दाम पे बेचेंगे। तो इसलिए ये बिल बहुत खतरनाक है, इसको अभी भी वक्त है, मोदी जी को ये बिल वापस लेना चाहिए। इसके साथ साथ पंचायत के जो चुनाव फरवरी मार्च में है उसमें आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी और उसके लिए हम लोग अपने संगठन के विस्तार और बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग कराने के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज मेरा 13वां जिला था जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हुआ है। इससे पहले 12 जिलों में मैं पहले कार्यक्रम कर चुका हूँ। जहाँ तक मेरे ऊपर उत्पीड़न का सवाल है, 14 मुकदमे योगी जी ने अब तक किया है, 1400 मुकदमे कर दें, देशद्रोह लगाया है और 2-4 धाराएं लगा दें, पार्टी का दफ्तर बंद किया है और जुल्म कर लें। लेकिन जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी बातें हैं, जो सच का आईना दिखाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है वो हम जारी रखें। और सभी वर्ग, खास तौर से दलित और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है इस राज्य में। ब्राह्मणों की भी हत्याएं हो रही हैं और जैसा मैंने कहा कि जातिवादी शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो सभी वर्गों को हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, बहुत तेज़ी से हमारी पार्टी बढ़ रही है और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि अभी पिछले 4 महीनों में जितना उफान आम आदमी पार्टी को लेके आया है वो इस वजह से कि है हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई। हमने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे वो 8 पुलिस के जवान शहीद हुए हों या संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हुई, ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हुई, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई, ये तमाम मुद्दे, लखीमपुर खीरी का कांड, हाथरस का कांड, जौनपुर का कांड, ये हम लोगों ने उठाया। नृपेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी हत्या कर दी। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बातें ये लोग जानबूझकर सुनियोजित तरीके से, बिहार का चुनाव है, वहाँ पर मुद्दों की बात ना हो, वहाँ पे ये नकली मुद्दों की चर्चा करने लगते हैं। ये इनका तौर तरीका हो गया है, इनके ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब जब चुनाव आएगा, चुनाव के नज़दीक ये लोग इस प्रकार के ऊल जलूल बयान देने का काम है कि अब जनता को मुकदमे, जेल और लाठी का भय छोड़ देना चाहिए। खाएंगे थोड़ी लाठी, जेल में भी जाएंगे, मुकदमे भी कराएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रास्ते हैं, या तो डर के कायरों की तरह हम लोग घर बैठ जाएं, या फिर मुकदमे लिखवाएं, लाठी खाएं और जेल जाएं और इस सरकार के खिलाफ लड़ें। मुझे दूसरा रास्ता ज़्यादा सही लगता है और जनता को भी इसके लिए तैयार। ये तानाशाही है, देशद्रोह का तो मुकदमा वो लगा रहे हैं, तानाशाही है और बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से गए हैं। हिटलर के हालात हमने देखा कि लास्ट में खुद को गोली मार के मरा वो, तो अच्छे अच्छे तानाशाह दुनिया से गए हैं, इनका भी नंबर आएगा। मैं कह रहा हूँ किसी का भी उत्पीड़न, मुकदमे जो है राजनीतिक कारण से नहीं होना चाहिए, राजनीतिक कारण उसके पीछे नहीं होना चाहिए। मैंने कोई अपराध किया है, मेरे ऊपर मुकदमा लिखिए, अब ये तो उसके तथ्यों में जाके आप तय कर सकते हैं, उनको तो अदालत ने भेजा है। ठीक।